गुड मॉर्निंग, होप यू आर ऑल वेल एंड फाइन। मैं हूं गौतम एंड यू आर वाचिंग LEJ गौतम, मीन्स लर्निंग अर्निंग एंड जर्निंग ऑफ गौतम। आज हम चलेंगे लाचुंग से, पहले चलेंगे नहीं, जाने का कोशिश करेंगे यामथांग वैली, और वहाँ से जाने का कोशिश करेंगे 0 पॉइंट, और फिर लाचुंग होते हुए हम लोग जाने का कोशिश करेंगे कटाव। जाने का कोशिश करेंगे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं कल जिस प्रॉब्लम में हम लोग फंस गए थे वही प्रॉब्लम आज होने वाला है या नहीं। तो देखते हैं हम कितना दूर तक पहुंच पाते हैं और आप लोगों को कितना दूर तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर जितने ही कार है सभी कार पर जो ओस गिरा है ना कल रात को, वो सब जमकर पूरा एकदम बर्फ हो गया। हमारा बाइक का जो सीट है, इस सीट के ऊपर भी ओस गिरा था और यहाँ पर भी बर्फ जम गया। अभी बस है 6:40 AM, जिधर परमिट चेक होते हैं उधर हम गए थे और परमिट चेक करके आगे अभी इस रूम का जो लोकेशन है वो मैं दिखा देता हूँ। कल तो अंधेरा था इसलिए पता नहीं चला। तो ये जो विंडो है, ये एक विंडो से ऐसा व्यू मिलता है, बहुत ही बढ़िया एक व्यू है, और इस विंडो से भी व्यू मिलता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और नीचे है लाचुंग रिवर, जिसका साउंड सारी सारी रात आपके कान में गूंजते रहेगा। ओके, तो अभी हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी लेना है हेलमेट लेकर हम चलेंगे आगे टुवर्ड्स यामथांग वैली और 0 पॉइंट, और उसके बाद कटाव। जिधर चेक पोस्ट से उधर जब चेकिंग के लिए गए तो बाद में हमने जब कहा कि हम इसके बाद कटाव भी जाएंगे, तब उन्होंने हमसे ली 200 रुपीज़। आप अगर बाइक से आते हो तो बाइक के लिए आपको पार्किंग फी लगेगा 20 रुपीज़। ओके, तो 6:55 AM पर हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ, हमारा राइड स्टार्ट हुआ। हम अभी चल रहे हैं टूवर्ड्स यामथांग जाने के बाद हम चलेंगे टूवर्ड्स 0 पॉइंट। यहाँ से यामथांग है 18 किलोमीटर, यहाँ से यामथांग है 18 किलोमीटर। अभी पता नहीं कितना दूर तक हम लोग जा पाएंगे, जितने दूर तक ही जा पाएंगे हम लोग आपसे शेयर करेंगे। हम अभी माउंटेन के बहुत ही अंदर है, चारों तरफ है बड़े बड़े पहाड़। लग रहा है कि पहाड़ एकदम स्काई तक चला गया, और पहाड़ के नीचे जो रोड है वहाँ से हम अभी राइड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप लोग जस्ट एंजॉय करो। बातों पिछले बार हम जब आए थे तब यहाँ तक ही पहुँच पाए थे। यहाँ पर पूरा बर्फ ही बर्फ था यहाँ पर, और वो था मार्च का महीना था, पूरा बर्फ ही बर्फ था, पूरा एकदम बहुत सारे बर्फ थे इधर। चलो ना, हम लोग मैक्सिमम 7 to 8 किलोमीटर अभी तक आए हैं, लेकिन फिर से हमारा बाइक प्रॉब्लम शुरू कर दिया। भाई पता नहीं जा पाऊंगा या नहीं। और ये जगह है सिंगबा रोडोडेंड्रन सेंचुरी। यामथांग यहाँ से है 13 किलोमीटर, 27, और इधर लाचुंग है 10। मतलब लाचुंग से हम लोग अभी तक 10 किलोमीटर ही आ पाए, और हमारा बाइक फिर से वही प्रॉब्लम शुरू कर दिया। हमें चल 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 चल। जय चल चल चल। तो फिर से शुरू हो गया। थोड़ी दूर हम जा रहे हैं, और जब भी एक आप आ रहा है उतरना पड़ रहा है और मुझे धक्का देना पड़ रहा है। पता है कि आज हम नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे बीच बीच में रुकते रुकते हम लोग चल रहे हैं। तो सच बात यह है, अगर कोई और होता सुमन के जगह पर तो नहीं आते अभी।
हाँ जस्ट घर की तरफ निकल पड़ते, लेकिन सुमन कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि बाइक कैसे भी करके ऊपर जा सके। अरे बाप रे, ये तो भयंकर कालो ये हुआ है। अरे बाप रे, हाल देखिए इसका, कितना काला हो गया देखो। हाँ, तो जो बात मैंने बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग, ये हमारा जो कंडीशन हुआ, ये कंडीशन देखकर आप लोग प्लीज़ मत घबराइए, आप लोग आ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बाइक का कोई प्रॉब्लम है, इस बाइक का प्रॉब्लम है, हर एक बाइक में ये प्रॉब्लम नहीं होता, इस बाइक का प्रॉब्लम है। क्योंकि इससे पहले भी सुमन उसकी वाइफ को लेकर 125 सीसी एक बाइक पर आया था, हीरो इग्नाइटर। ओके, मैं आया था मेरा स्कूटी लेकर, इसी रोड पर गए थे हम, और सुमन के भाई आया था स्प्लेंडर प्लस जो कि है 100 सीसी का एक बाइक, और मेरा स्कूटी था 110 सीसी का और मेरा स्कूटी था 109 सीसी का, कहते हैं 110 लेकिन वो था 109 सीसी का। तो स्कूटी से भी आया, 100 सीसी बाइक पर भी आया, 125 सीसी बाइक पर डबल में आया इसी रोड पर। मैं ये सब बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोग प्लीज़, हमारा जो कंडीशन काल हुआ था और आज भी हो रहा है, ये देखकर प्लीज़ मत घबराइए, आप लोग आ जाइए बिंदास। और लेकिन आने से पहले कोई अच्छा मैकेनिक से बाइक को दिखा लीजिए और उनको बताइए कि हम अभी जाएंगे बहुत ऊंचाई पर, जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है, ये बताइए, और बाइक लेकर बिंदास आ जाइए, ज़रूर आप लोग जा पाएंगे। हमारा इस बाइक में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसके वजह से हम लोग इतने परेशानी उठा रहे हैं। अदरवाइज़ कोई भी टेंशन करने का कोई भी बात नहीं है, कोई भी बाइक इधर आ जाएगा, कोई भी बाइक आ जाएगा। फिर से हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि न दूर जा पाते हैं। वहाँ पर रुक के सुमन ने पार्किंग प्लग को थोड़ा सा क्लीन कर लिया और फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। आप लोग जस्ट एंजॉय कीजिए, हमें तो प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन प्लीज़ आप लोग एंजॉय करो, बहुत ही बढ़िया ब्यूटी है। और इस ब्यूटी के लिए थोड़ा जो तकलीफ उठाना पड़ रहा है, इस ओके, नो प्रॉब्लम, बट हम लोग अगर लास्ट तक जा पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। अभी देखते हैं। कल नहीं जाने के लिए हम ही ने बोला था कि 200 मीटर तक नहीं जा सकते, और आज हम बोल रहे हैं जरूर जाएंगे। तो सुमन ये कह रहा है कि कल हम बोले थे, मतलब सुमन बोला था कि ये जो लास्ट 200 मीटर है, मतलब 200 मीटर है, वो हम नहीं जा पाएंगे अभी, लेकिन आज सुमन कह रहा है कि जरूर हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। चलो देखते हैं। चारों तरफ पहाड़ है, पर्वत है, इस तरफ है एक नदी है, वो देखिए कितना सुंदर है, देखिए आप लोग जस्ट एंजॉय करो। हाँ, वाह वाह वाह। आप लोग जब भी आएंगे ना, तब कोशिश करना कि ऑफ रोडिंग टायर, बाइक का ऑफ रोडिंग टायर लगा कर आना, क्योंकि जो ब्लैक आइस है ना वो बहुत ही खतरनाक है, ज़रूर गिर जाओगे। हाँ, हो सकता है कि ऑफ रोडिंग टायर आपको थोड़ा सा बचा लेगा, हो सकता है। ओके, रामतंग वैली में पूरा बाजार लगा हुआ है चारों तरफ। अभी हम आप लोगों को ले चलेंगे एकदम यहाँ पर यामथांग वैली के नीचे जो नदी है, उस नदी के पास, और उस नदी से आप लोग पूरा 360 डिग्री व्यू एक बार देख लेना। ओके, चलो। अभी इस नदी के किनारे ये सब बेंच है, बहुत सारे बेंच है, इधर एक है, उधर है, उधर है। तो आप लोग जब आएंगे तब ज़रूर उधर, मतलब जस्ट रोड पर ना ठहर कर इधर आ जाइए, ज़रूर आएंगे और आकर इधर बेंच पर बैठेंगे और ये जो नदी का संगीत है ये ज़रूर सुनेंगे। अभी सुमन उधर है, मैं सुमन के पास चल रहा हूँ। ओके, आप लोग ज़रूर इधर आना, जस्ट रोड पर ही नहीं रहना। अगर इधर आप नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा कितना सुंदर है, रोड से नहीं पता चलेगा। हाँ, बहुत ही सुंदर। तो जो बात बताना चाहते हैं अभी यही, हम गए पूरा। तो जो बात बताना चाहते हैं वो ये है कि 8-10 बजे हम यामथांग वैली पर पहुंच गए, और जो बाइक का जो प्रॉब्लम था वो था, हमें अभी लग रहा है
स्पार्किंग प्लग का प्रॉब्लम। ओके, एक्चुअली ये जो बाइक से हम दोनों आए हैं, ये सुमन का जो मेन बाइक है वो नहीं है। सुमन का मेन बाइक है हीरो इग्नाइटर 125 सीसी का। अभी उसका वो बाइक और मेरा जो स्कूटी हुंडा एक्टिवा 110, वो ये जो दो व्हीकल है ये दोनों हमेशा ही चंगा रहते हैं। ओके, कभी भी कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये जो बाइक है सुमन का, ये बाइक है सेकंड हैंड हुंडा हॉर्नेट। और मेरा स्कूटी और सुमन का बाइक में ऑलवेज एक स्पार्किंग प्लग, हाँ, एक नया एकदम ब्रांड न्यू स्पार्किंग प्लग ऑलवेज रहता है। तो इस बाइक में नहीं है। अभी लगता है कि स्पार्किंग प्लग का ही प्रॉब्लम था। स्पार्किंग प्लग सुमन उधर उसको क्लीन किया और उसके बाद बड़े आराम से यहाँ तक आ गए। अभी बजे 8:30 और हम अभी चल रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ। और हमारा मन में ये बस 20 बस अभी आ गया कि 0 पॉइंट हम पहुँच पाएंगे। हमारे बाएं तरफ ये है रोडोडेंड्रॉन और ये है स्प्रूस। यामथंग वैली है इधर, और ये रिवर शायद लाचुंग रिवर है। तो हम लोग धीरे धीरे यामथंग वैली से ऊपर उड़ रहे हैं, मतलब 0 पॉइंट की तरफ उड़ रहे हैं। चल, बी अलर्ट, एक्सीडेंट। और ये जो इलाका है ये पूरा पत्थर गिरने वाला इलाका है। हाँ, देखो कितना पत्थर है। अगर एक भी पत्थर हमारे ऊपर आ जाए तो यहाँ ही खेल खत्म। तो भाई लोग, आप लोगों ने कल लाचुंग से क्रूटोंगमा के रोड देखे हैं और आज देख रहे हैं लाचुंग से यामथंग वैली से 0 पॉइंट का रोड। ओके, तो अभी आप लोग ही डिसीजन लीजिए तो कौन सा रोड सबसे अच्छा है, कौन सा रोड सबसे खतरनाक है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा पल आ जाता है जब खुशी इतना ज्यादा होता है, खुशी की वजह से आंख में आंसू आ जाता है। वैसा ही एक पल है अभी का जो पल अभी हम जो फील कर रहे हैं। ये पल, कहते हैं कि बहता हुआ पानी कभी भी जमता नहीं। तो इधर देखिए एक पूरा का पूरा नदी जम गया। ये जो नदी है ये नदी इधर जम गया। तो अभी 9:30 बज रहा है और हम पहुंच गए 0 पॉइंट पर। हमारा बाइक ले आए हमें इधर। अब हम चल रहे हैं उधर बर्फ़ पर, आप लोगों को ले चलेंगे बर्फ़ पर। इधर ऑक्सीजन का बहुत ही कमी है, इसलिए उतना बातें नहीं कर पाऊँगा। जस्ट आप लोग से शेयर करेंगे ब्यूटी को। तो देखिए कैसे नदी चलते चलते जम गया। तो अभी हम पैर रखने वाले हैं बर्फ के चादर पर। ये 1 2 3 असम असम। ओहो हे भगवान, ये कोथाई एलाम। अभी हम चलेंगे और भी ऊपर। ओके, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आँख में बहुत ज़्यादा सूरज के रोशनी आ रहा है। अभी हम लोग ये जो बर्फ़ का समुंदर है, इस समुंदर के थोड़ा अंदर आ गए। तो मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ओके, तो बात यह है, अगर आप लोग कहीं भी इधर आते हैं, इधर हो या कहीं भी जाते हैं, आप खुद का बाइक लेकर आते हैं या कोई टूर ऑपरेटर के साथ आए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम में आप लोग पड़ गए ना, तो आप जिस
भगवान को मानते हैं उनको याद कीजिए, उनको नमन कीजिए और साथ ही साथ बाबा हरभजन सिंह को भी याद कीजिए। बहुत विश्वास लेकर उनको नमन कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए तो हेल्प मिल जाएगा। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमें फल मिला इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम इधर थोड़ा एंजॉय करेंगे और चलेंगे आगे। आगे मान लो अभी जाना है नीचे की तरफ, काटाव भी जाना है। काटाव जाते हो तो तो 10:40 बज रहा है। अभी हम जहाँ हमारा बाइक था वहाँ से थोड़ा ऊपर आ गए खाने के तलाश में, क्योंकि बहुत चक्कर आ रहा है। सुबह जो खाए थे वो थोड़ा बहुत ही कम था खाना। अभी थोड़ा खाना है, उसके बाद चलना है काटाव की तरफ। तो अभी बज रहा है 11 AM। अभी हम चलेंगे काटाव। इधर थोड़ा ब्रेकफास्ट कर ली। इधर हम खाए 2 मैगी, सुमन और मेरे लिए 2 मैगी, 2 कॉफ़ी और 2 चॉकलेट ली। हो गया 180 रुपीज़। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से, मतलब ये तो है 0 पॉइंट, इधर तो हम नहीं जा सकते। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे नीचे की तरफ लाचुंग होते हुए। अभी हम चलेंगे काटाव। यहाँ पर बात करने में ज़ोरों से और जल्दी से बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है।